नमस्कार दोस्तों। केजरीवाल की सारी लुटेरी टीम आज केजरीवाल के पुराने शीश महल में पहुंच गई और वहां पर सभी ने बवाल काटना शुरू कर दिया कि आज हम सारे मीडिया को और सारी देश की जनता को शीश महल के दर्शन करवाएंगे। कितने जालसाज, फरेबी, लुटेरे और शराबी हैं ये लोग। जब पिछले 2 साल से ये मामला उठ रहा है कि तुम अपने शीश महल को दिखाओ, तुमने इतना पैसा इसके ऊपर क्यों खर्च किया, तब इन्होंने एक बार भी उसका सर्वे नहीं कराया। एक बार भी उन्होंने उसके दर्शन नहीं करवाए। एक बार नहीं बताया कि पर्दे इतने महंगे क्यों हैं, मार्बल इतना महंगा क्यों है, क्यों उस पर 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिए गए। तब एक बार भी इस जालसाज टीम ने उसके दर्शन नहीं करवाए। लेकिन जैसे ही चुनावों की तारीख फाइनल हो गई तो ये सब के सब उठकर खड़े हो गए और उस शीश महल को घेरने लग गए कि आज हम इसे दिखाकर रहेंगे। कैसे दिखाकर रहोगे? फिलहाल तो उसके अंदर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और साथ ही साथ जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है उसे ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो फिर जब उसकी इंक्वायरी चल रही है, ईडी से उसकी इंक्वायरी चल रही है, विजिलेंस से उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो अब तुम्हें उसके दर्शन क्यों करवाने हैं? ये दर्शन तुमने उसके दर्शन पहले क्यों नहीं करवाए? जब केजरीवाल उस 50 मेंबर डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना खा रहा था, तब तुमने उसके दर्शन क्यों नहीं करवाए? कह रहे हैं कि हम उसके स्विमिंग पूल दिखाएंगे, हम कमोड दिखाएंगे, हम महंगे पर्दे दिखाएंगे। बताइए कहाँ पर हैं? ये इतने शातिर जालसाज हैं, इन्हें पता है कि अब जब वो सील हो चुका है तो अब उसके दर्शन नहीं करवाए जा सकते। उसके बाद जब इससे भी पेट नहीं भरा तो शुरू हो गए कि प्रधानमंत्री का बंगला, प्रधानमंत्री का शीश महल भी हम दिखा कर रहेंगे। प्रधानमंत्री ने तो आज तक शीश महल बनवाया नहीं। प्रधानमंत्री ने तो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस देश की पार्लियामेंट बनवाई, जो इस देश का सौभाग्य है। उन्होंने शीश महल नहीं बनवाया। और प्रधानमंत्री के साथ खुद को कंपेयर करने वाला ये तुच्छ अरविंद केजरीवाल ये भूल गया कि इसकी औकात क्या है प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर करने की। गलती अरविंद केजरीवाल की है। उसे ये समझ नहीं आता कि ईमानदारी का चोला पहनकर आया एक बदतमीज आदमी आज जब पकड़ा गया है तो बकवास कर रहा है। अगर तुमने इतनी इतनी लंबी ना छोड़ी होती, इतनी लंबी लंबी ना हाँकी होती, तो आज ये दिक्कत आती ही नहीं। मैं घर नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं आम आदमी की तरह रहूँगा, मैं खांसता रहूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं ढमकाना करूँगा। तुमने वो सब किया जो तुमने नहीं कहा। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये जालसाज प्रधानमंत्री के साथ खुद को कंपेयर करता है। प्रधानमंत्री आवास के साथ अपने आवास को कंपेयर करने की कोशिश। इतना बड़ा कद हो गया है इस व्यक्ति का। खैर, प्रधानमंत्री ने तो कोई महल बनाया नहीं है। जो प्रधानमंत्री को महल मिला है उसी में वो रह रहे हैं। लेकिन तुमने क्या क्या किया है ये सबको पता चल चुका है। किस तरीके का जालसाज फरेबी व्यक्ति है ये सबको पता चल चुका है। आतिशी मार्लिना अलग से रो रही है कि मेरा घर छीन लिया। राघव चड्ढा अलग से रो रहा है कि मुझे बड़ा बंगला नहीं दिया। किस तरीके के ओछे घटिया इंसान हैं ये, जिनके दो दो मेंबर पार्लियामेंट अपना बड़ा बंगला लेने के लिए कोर्ट तक चले गए। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये आम आदमी पार्टी बड़े बंगले लेने के लिए कोर्ट तक पहुंच गई। जिन्हें आम आदमी कहा जाता था वो आम आदमियों से हटकर कितने खास आदमी बन गए। फिर ये कहते हैं कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। दिक्कत ये है कि तुमने अगर इतनी डींगे नहीं हाँकी होती ईमानदारी की तो लोग तुम्हें पूछते भी नहीं। तुम चाहे बड़ा बंगला बनाते, चाहे 4 बंगले बनाते, चाहे 10 बनाते, लोग तुम पे कोई उंगली नहीं उठाते। लेकिन उंगली तुम पे इसलिए उठ रही है क्योंकि तुमने लंबी लंबी डींगे हाँकी ईमानदारी की। ईमानदारी का चोला पहनकर और ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर जो तुम आए, और अब जब गधे पे सवार हो चुके हो तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। कह रहा है मकान ऐसा नहीं है, मकान वैसा नहीं है। नहीं, हमने मान लिया कि मकान कुछ है ही नहीं, तू संत आदमी है और कुटिया में अपने आराम करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो डींगे तूने हाँकी हैं वो डींगे जब पिछले 1 साल से लोगों को ये पता चल गया कि इतना बड़ा बंगला बनाया, तब से तूने इन बातों को सामने क्यों नहीं रखा? आज तक शीश महल के ऊपर कुछ नहीं बोला। ये शराब घोटाले के ऊपर जिस केस तो फर्जी है, कोर्ट ने हमें बरी कर दिया है। कोर्ट ने इससे बरी कर दिया है, केस फर्जी है। ये नहीं बताता कि केस की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँच गई है और मुझे फिलहाल जमानत पे बाहर किया गया है। तो ऐसे जालसाज फरेबियों को दिल्ली की जनता को पहचानना चाहिए, नहीं तो ये दिल्ली को बर्बाद करने में अब कसर कोई छोड़ेंगे नहीं। एक वक्त था जब एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की मुहिम जब चलाई गई, जिस मुहिम में हम लोग भी शामिल हुए,
उस समय लगता था कि कुछ अलग हो रहा है, लेकिन इस तरीके का घटिया व्यक्ति जो है, आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते इस व्यक्ति का, इसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पूरी की पूरी मुहिम को। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।